जफा कभी तो राज खुलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों को। वो शायर ने क्या खूब कहा था कि कब तक छुपेंगी कैरियाँ पत्तों की आड़ में, कभी तो बन के आम आएंगी खुले बाज़ार में। आ गए हैं जी बाज़ार में इंजीनियर साहब और पकड़े गए हैं। पहले क्या कहते हैं और बाद में क्या कहते हैं, इंजीनियर साहब हमेशा अपडेट होते रहते हैं ना। जब उन्हें पता लगता है कि हमारे बुज़ुर्ग नहीं बचने तो उस वक्त फ़ौरन से वो अपने आप को अपडेट कर लेते हैं और अपना बयान फौरी तौर पर तब्दील कर लेते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हमारे बहुत ही प्यारे भाई सैयद शहबाज हुसैन और अबू अमाद हैदरी भाई, सैयद अबू अमाद हैदरी भाई, अल्लाह ताला इन दोनों सादात को सलामत रखे, अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा करे। क्या पकड़ा है इन्होंने, क्या पकड़ा है इन्होंने। हालांकि वीडियोस मैंने भी देखी थी लेकिन इस तरह से नहीं देख सके। इनकी उकाबी निगाहों ने पकड़ लिया शिकार। क्या शिकार पकड़ा, वीडियो आप देखें, उसके बाद बात करते हैं। मिर्जा साहब टेंशन नहीं लेनी, आए हो ना दाढ़ थल्ले। मैं अहले बैत हूं। तो भाई ये बात है, ये बात ना करे, आप भी गुनहगार ना हो जाइएगा अल्लाह के हुजूर। पकड़े ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो हजरत अली की सारी औलाद जो फातिमा से वो सब अहलुल बैत है। चाहे वो जनाब मोहसिन हो छोटी उम्र में जो शहीद हो गए, अहले सुन्नत के यहाँ भी वो हैं, लेकिन वो वाला वाकया नहीं जो ये कहते हैं। बिल्कुल हसन हुसैन भी। और जी नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब का ये आपने क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया, ताज़ा ही इनका ये एक इंटरव्यू था जिसमें ये कह रहे हैं कि हज़रत मोहसिन जो शहीद हो गए, लफ्ज़ शहीद उनके लिए इस्तेमाल किया, यानी हज़रत फ़ातिमा के बेटों में एक हज़रत मोहसिन है, शहीद कहते हैं। उसके बाद इमाद भाई क्या कहते हैं, लेकिन वो वाला वाकया नहीं है कि जो शिया बयान करते हैं। वो कौन सा वाकया जो सुन्नी बयान करते हैं वो हमें दिखा दें, जिसकी वजह से वो शहीद हो गए। सवाल नहायत आसान है कि हज़रत मोहसिन, आपने इतराफ़ किया कि वो हज़रत फ़ातिमा के बेटे हैं, वो शहीद हो गए, लेकिन वो वाकया नहीं है कि जो शिया बयान करते हैं। जो वो सुन्नी बयान करते हैं बिस्मिल्लाह वो कभी बयान कर दें। आपको पता है क्या कहेंगे, जवाब क्या देंगे? है जवाब अगले क्लिप में खुद जवाब दिया। हाँ चलें जी, अगला क्लिप हज़रत मोहसिन के मुतालिक मिर्ज़ा साहब ने खुद ही अभी ताज़ी क्या गुफ्तगू की है, क्लिप पे बाद ही। जी मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है कि फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का कोई बेटा था जिसका नाम मोहसिन था, मगर मुझे उसके बारे में जी कोई नहीं जी, दो ही बेटे थे, हसन हुसैन थे। ठीक हो गया, हो गया जी, ठीक। कैसा ही बात भाई, अब बताएं। या अल्लाह, इसके बाद हम क्या कहें। हज़रत मोहसिन बेटे थे, एक जगह बयान कर रहे हैं, एक जगह जब बंदा सवाल करता है कि नहीं जी हज़रत मोहसिन नाम का कोई उनका बेटा नहीं था, दो ही बेटे थे, इमाम हसन हुसैन। ऐसा बंदा जो है वो कहता है कि मेरे साथ मुनाजरा करने के लिए शियों का अगर कोई आलिम आना चाहता है साजिद नकवी साहब से लिखवा के लाए। भाई साजिद नकवी साहब ये देख लेना, यकीन करें इसलिए लिखवाते नहीं है। हाँ वो इसलिए लिख देते हैं। उसने कहा यार उससे मुनाजरा करना है। आपका इल्म वो देखें, आपके तनाक़ुज़ात देखें और आपकी तजवीज़ देकर उस वजह से नहीं लिख रहे थे। तो क्या खुद इससे बड़ी और कोई चीज़ हो सकती है, इससे और बड़ा तजाद हो सकता है। वल्लाह मैं पता है, मैं इस तरह के अल्फाज बयान करने बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। यानी कभी हमने बयान नहीं किया, शहबाज भाई भी और मैं भी, हमारी कोशिश करते हैं मैं ऐसे अल्फाज बयान ना करें, लेकिन ये शख्स जो है ना तौहीन पे तौहीन कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। अब सर रुयत खुदा के मसले में क्या मुश्किल था, ये सिर्फ इतने कहता हम रुयत खुदा के कायल है, हम जन्नत में देखेंगे। ये क्यों कहते हैं मैं उस जन्नत पे लानत भेजूंगा? हाँ शियों का अकीदा रद्दी की टोकरी में, रद्दी की टोकरी में। या फिर दूसरी जगह पे कहते हैं कि बहुत जो है ना बिगाड़ आया है इसमें। तो जी वो कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करे। आप कोई बड़े जो है ना वो खान लाला नहीं है पश्तो ज़बान में कि हम आपकी फिर भी इज़्ज़त करते हैं। तो बस ये नाज़रीन, यहाँ तक आपने मुलाहिज़ा किया कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो खुद किस कदर उनके अंदर तज़ादात पाए जाते हैं। वो तज़ादात का मजमुआ है और एक शख्स अपनी ज़बान से ही मुकर जाता है, फिर जाता है, इसको पता ही नहीं होता ये बात क्या कर रहा है। अब ये बंदा आगे कहते हैं मेरी व्यूअरशिप इतनी है, मेरे फलान है। भाई व्यूअरशिप है तो चाँद फतेह अली खान की भी है, मान लें उसको, लोग उसको सिंगर मान लें सारे, ठीक है, तो उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या लॉजिक पेश किया जाता है। और इल्मी हैसियत तो इल्मी काबिलियत तुम्हारी ये है और बातें करवा लो जनाब कि मेरे साथ मुनाज़रा करने के लिए ये आ जाए वो आ जाए। भाई गरूर ऐसे ही टूटेगा। गरूर आप जो इतना गरूर किया है ना, अब इंशाल्लाह ज़मीन पे भी यूं ही आओगे और तुम्हारे अपने मुंह से जो है वो चीज़ें निकलेंगी कि लोग पकड़ जैसे वो कुरान के मामले में तुम्हारी वो एक बंदे ने इतनी गलतियां निकाली जी, इमाम काबा से भी मेरी अच्छी किरात है, फलान है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है बेटा, वो जो तुम्हारी किरात ठीक कर रहा है वो ठीक तुम्हारी किरात ठीक कर रहा है और बाकी तुम्हारी चीज़ें हम ठीक करेंगे। मिर्ज़ा साहब टेंशन नहीं लेनी। आपको एक बात बताऊँ, जिस तरह वो ज़्यादा व्यूज़ चाहत फ़तेह अली खान के हैं और ज़्यादा व्यूज़ इनकी भी हैं, मिर्ज़ा साहब की भी हैं, तो ये ठीक है, दोनों की ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए। क्योंकि सिंगिंग की दुनिया में जो चाहत फ़तेह अली खान का मकाम है वही मकाम मौलवियों की दुनिया में इंजीनियर मिर्ज़ा का। तो आप दोनों की व्यूज़शिप जो है ना वो ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो जनाब वाला हालत आपने चेक कर ली इनकी। ये हालात हैं जनाब मोहतरम हमारे इंजीनियर साहब के, और फिर ये कहते हैं जी साजिद नकवी साहब से लिखवा के ले आएँ और फ़लाँ आलिम से लिखवा के ले आएँ। इनकी हैसियत क्या है? अल्लाह ताला इनको, मैं इनकी तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन ये खुद अपनी तौहीन करवाएं तो अब हम क्या करें? हम बस इतना ही कहेंगे कि वो धोबी के कुत्ता घर का या घाट वाली बात करना भी मैं नामुनासिब समझता हूँ। मैं ये बात भी नहीं करता,
لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ قرآن کہتا ہے جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ کتاب میں ہم انہیں کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ دھمکی والی روایت جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، اسے محدثین نے صحیح بھی کہا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، اور ایک انہوں نے جملہ کہا جو میں یہاں پہ شیئر نہیں کرتا، اس جملے کی بنیاد پر کہ ہم بھائی اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہمارے پلے کخ نہیں بچتا اگر ہم اس کو مان لیں، تو بھائی آپ کے پلے کخ بچے نہ بچے، لیکن ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ ہمارے پلے کخ بچے نہ بچے، رسول اللہ کا فرمان، رسول اللہ کا قول ہمارے لیے حجت ہے، ہر حالت میں، ہر صورت میں ہم اس کا کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اور یہ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا سانحہ جس کو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی آپ اس کا اقرار کرتے ہیں اور کبھی آپ اس کا انکار کرتے ہیں، کیا جواب دیں گے کل کو رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ آپ کو سب کچھ معلوم ہے انجینئر صاحب، آپ ایک ایک بات جانتے ہیں، آپ ایک ایک بات سے واقف ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ باتیں آپ کے دل کے اندر ہیں، اور وہ باتیں آپ کو چین نہیں لینے دیتی، بے چین آپ بہت زیادہ ہیں اس معاملے میں، لیکن آپ اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ نے اظہار نہ کیا اور لوگوں سے اس حق کو چھپایا، حق کے زہرا کو چھپایا، حق کے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو چھپایا، رسول کی بیٹی کے حق کو چھپایا، تو یقین کریں، وہ آپ خود ہی حدیث پڑھتے ہیں نا بڑے دھڑلے کے ساتھ، کہ اگر کوئی بندہ نوح کی عمر کے برابر اللہ کی عبادت کرے، احد پہاڑ جتنا سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے، اتنے روزے رکھ کے سوکھ کے لکڑی ہو جائے، مگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کے لیے رائی کے برابر بھی بغض ہوا، جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ آپ تو پوری حدیث دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث خلیفتین 10 محدثین نے جس کو صحیح کہا ہے، تو آپ کیا یہ رائی کے برابر بغض ہے؟ یہ رائی کے برابر بغض نہیں ہے، یہ پہاڑ کے برابر بغض ہے کہ اہل بیت کا حق آپ امت سے چھپا رہے ہیں۔ کیا حق؟ حق کے خلافت، جو رسول اللہ بتا کے گئے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں 2 خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن دوسری اہل بیت، ان کا دامن پکڑے رکھو گے، ان سے متمسک رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ امت سے اہل بیت کا حق چھپا رہے ہیں، اور یہ اہل بیت سے خیانت ہے، یہ اہل بیت سے دشمنی ہے اور عداوت ہے اہل بیت سے۔ آئی لو یو تو ایک ہندو بھی اہل بیت کو بول رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور میری ان کے لیے اب بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور میں نہیں کہتا کہ یہ کسی مسلک کے ساتھ اٹیچ ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کی آخری وصیت کے ساتھ اٹیچ ہوں، حدیث ثقلین، حدیث خلیفتین۔ السلام علیکم۔